मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पाइडर्स स्फेलोथोरैक्स। स्पाइडर्स की बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसको स्फेलोथोरैक्स और दूसरा पार्ट एब्डोमेन कहलाता है। इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर स्फेलोथोरैक्स अलग अलग हेड और थोरैक्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, जबकि स्पाइडर्स के अंदर ये हेड और थोरैक्स का जो रीजन है ये फ्यूज करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्फेलोथोरैक्स कहते हैं। अब स्फेलोथोरैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे स्पाइडर्स की आइज मौजूद हैं। अब स्पाइडर की जो आइज है इनकी जो तादाद है ये 6 भी हो सकती है, ये 8 भी हो सकती है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो ये स्फेलोथोरैक्स के ऊपर आइज वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। अब स्पाइडर्स के अंदर दो किस्म की आइज हो सकती हैं, ये व्हाइट या नॉक्टर्नल, इसी तरीके से ब्लैक या डायर्नल। डायर्नल से मुराद है कि ऐसी आइज जो दिन के वक्त काम करती हैं, जो कि दिन के वक्त देखने में मदद करती हैं, और नॉक्टर्नल स्पाइडर्स रात के वक्त बाहर निकलते हैं और प्रे कैप्चर करते हैं। अब बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ नॉक्टर्नल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डायर्नल हैं। कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों किस्म की आइज मौजूद हो सकती हैं। ऐसे स्पाइडर्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की आइज मौजूद हो, तो ये जो कंडीशन है इसको हम होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन अगर एक स्पाइडर उसके अंदर दो किस्म की आइज हैं, यानी नॉक्टर्नल भी हैं और डायर्नल टाइप भी, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजीनियस कंडीशंस कहेंगे। आमतौर पर जो स्पाइडर्स की आइज हैं ये 2 रोज के अंदर अरेंज होती हैं, जिनको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर रो का नाम देते हैं। उसके बाद हर रो के अंदर 4 आंखें मौजूद होती हैं। आमतौर पर ये दोनों जो रोज हैं आइज की ये कर्व होती हैं। उसके अलावा जो स्पाइडर की आइज हैं इनको हम पोजीशन के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीरियर रो है तो एंटीरियर रो के अंदर जो दो सेंट्रल वाली आइज होंगी, जो मीडियन आई होंगी, उनको हम एंटीरियर मीडियन कहेंगे, और जो साइड वाली दो आइज होंगी उनको एंटीरियर लेटरल्स का नाम देंगे। इसी तरीके से जो पोस्टीरियर आई है उसकी जो सेंटर वाली जो आइज होंगी उनको हम पोस्टीरियर मीडियन और साइड वाली आइज को हम पोस्टीरियर लेटरल का नाम देते हैं। उसके अलावा वो एरिया स्फेलोथोरैक्स का जहां पे आइज मौजूद होती हैं उसको हम ऑकुलर एरिया कहते हैं। उसके बाद स्पाइडर्स के अंदर जो मीडियन आइज हैं, यानी 2 एंटीरियर मीडियन और 2 पोस्टीरियर मीडियन, ये चारों आंखें मिला के इसको हम ऑकुलर क्वाड का नाम देते हैं। यानी वो एरिया जहां पे मीडियन आइज मौजूद हैं वो एंटीरियर मीडियन या पोस्टीरियर मीडियन दोनों इसके अंदर शामिल हैं, तो ये एरिया ऑकुलर क्वाड कहलाता है। उसके अलावा क्लेपियस, क्लेपियस क्या है? क्लेपियस बेसिकली वो एरिया है जो कि एंटीरियर रो ऑफ आइज और एंटीरियर मार्जिन ऑफ कैरापेस के दरमियान में है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कैरापेस को दिखाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम स्फेलोथोरैक्स को देखें तो स्फेलोथोरैक्स के साथ ये 4 पेयर्स ऑफ आई जो लेग्स हैं वो अटैच हैं। हमने ये देखा था कि जो 4 फंक्शनल पेयर्स हैं स्पाइडर्स के अंदर वो सारे के सारे स्फेलोथोरैक्स के साथ अटैच हैं। एब्डोमेन के साथ कोई भी अपेंडेजेस अटैच नहीं होती। उसके बाद जो स्फेलोथोरैक्स है इसका जो वेंट्रल पोर्शन है, इस वेंट्रल पोर्शन को स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम की जो शेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है। बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो स्टर्नम है ये ओवल शेप होती है, और बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टर्नम हार्ट शेप है। तो
इस करेक्टर की बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ फैमिलीज को सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पाइडर्स के अंदर यह ख्याल किया जाता है कि शायद इनके अंदर 6 पेयर्स ऑफ लेग्स थे। इनका जो पहला पेयर था चेलिसरा, दूसरा जो पेयर था वो पेडिपेल। बाद में ये दोनों मॉडिफाई होके इन्होंने स्पेशल अपने फंक्शंस हासिल कर लिए, जबकि 4 जो फंक्शनल वॉकिंग लेग्स अभी भी स्पाइडर्स के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम स्पाइडर्स के अंदर बात करें तो इनका जो पैल्प है, बाकी तमाम टांगों के 7 पार्ट्स हैं, लेकिन जो पेडिपेल्प है इसके 6 पार्ट्स होते हैं। और मेल के अंदर जो पेडिपेल्प है इसका लास्ट वाला जो पोर्शन है वो स्वॉलन होता है, जबकि फीमेल के अंदर ये स्वॉलन नहीं होता। तो इस स्लाइड के अंदर जो स्फेलोथोरैक्स है, स्फेलोथोरैक्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो दिखाए गए हैं। यहां पे ये वेंट्रल साइड के ऊपर स्टर्नम है। उसके अलावा ये लेग्स का वो पार्ट जो कि इस स्फेलोथोरैक्स के साथ अटैच होता है उसको हम कॉक्सा कहते हैं। उसके अलावा जो चेलिसरा है, चेलिसरा के बिल्कुल टिप के ऊपर फैंग मौजूद है। फैंग वो स्ट्रक्चर है जो कि वेनम को इंजेक्ट करता है प्रे की बॉडी के अंदर। चेलिसरा की बेस के ऊपर वेनम ग्लैंड मौजूद होता है। वेनम ग्लैंड से जहर पैदा होता है, वेनम पैदा होता है। ये वेनम फैंग्स के जरिए इंसेक्ट की बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, जिससे इंसेक्ट की बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उनकी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो स्पाइडर है ये उनका जो सैप है वो सक कर लेती है।